नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, यानी एक देश एक चुनाव। लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसके बाद ये प्रस्ताव अब संसद में आएगा। संसद का शीतकालीन सत्र जब शुरू होगा तो एनडीए सरकार यानी केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को संसद में रखेगी। इसकी जानकारी आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने विस्तार से बताया कि नरेंद्र मोदी की सरकार, केंद्र सरकार पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के अपने संकल्प पर कायम है, जिसका वादा नरेंद्र मोदी हर आम सभा से लेकर लाल किले की प्राचीर तक से करते आए हैं। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री ने एक कमेटी बनाई थी जो कि भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में बनी थी। उस कमेटी ने 191 दिन काम किया, तमाम लोगों से बात की, इसके बारे में रायशुमारी की और सरकार का दावा है कि करीब 21,558 लोगों से, पूरे देश के 21,558 लोगों से वन नेशन वन इलेक्शन के विचार पर राय मांगी गई। सरकार का दावा है कि इनमें से 80% लोगों ने लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के प्रस्ताव को सहमति दी है। यानी देश में 140 करोड़ लोगों में से 21,558 लोगों से रायशुमारी की गई, जिनमें से 80% लोगों ने इस पर अपनी सहमति दर्ज कराई। अश्विनी वैष्णव के मुताबिक रामनाथ कोविंद की जो कमेटी थी उसने तमाम लोगों से बात की, जिनमें राजनीतिक दल भी थे, तमाम पार्टियों के नेता, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, वकील, पत्रकार, समाज के तमाम लोगों से इस कमेटी ने बातचीत की और उसके बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को, प्रधानमंत्री को सौंप दी थी। इस रिपोर्ट के आधार पर 2 तरह का विचार बना है, जिसके मुताबिक पहले चरण में पूरे देश में लोकसभा और सारी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। जब ऐसा संपन्न हो जाएगा तो अगली बार यानी दूसरे चरण में लोकसभा, सारी विधानसभाएं और पंचायत और नगर पालिकाओं तक के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। इस तरह के प्रस्ताव को लेकर सरकार अब संसद में पहुंचने वाली है। संसद का जब शीतकालीन सत्र होगा तो सरकार इसके बारे में बिल पेश करेगी, क्योंकि इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कई तरह के संविधान संशोधन करना होंगे। अभी जो व्यवस्था है उसमें कई तरह की बाधाएं हैं, जिन्हें दूर किए बिना ये प्रस्ताव, ये कानून नहीं बनाया जा सकता। इसमें सबसे बड़ी बाधा जो आने वाली है वो ये है कि हमारे देश में तमाम विधानसभाओं के कार्यकाल अलग अलग समय पर पूरे होते हैं। जैसे अभी हाल ही में नवंबर 2023 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। उन विधानसभाओं का कुल कार्यकाल अभी 9 महीने का हुआ है। इस वक्त हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव चल रहा है। अक्टूबर में उसके नतीजे सामने आएंगे, यानी उनका कार्यकाल अक्टूबर 2024 से अगले 5 साल के लिए है। कई और विधानसभाएं हैं जिनमें से किसी का कार्यकाल अभी 2 साल पूरा हुआ है, किसी को 2.5 साल, किसी को 3 साल, किसी को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। अगर सरकार 2029 में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराना चाहेगी तो इनमें से कई विधानसभाएं ऐसी होंगी जिनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ होगा, उन्हें समय से पहले भंग करना पड़ेगा। ऐसी ही तमाम व्यावहारिक परेशानियां हैं जिसको लेकर विपक्षी दल इस प्रस्ताव का विरोध करते रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से अभी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन इसकी हिमायत कर चुके थे, और जब मोदी सरकार के, एनडीए सरकार के 100 दिन पूरे हुए तब भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पत्रकार वार्ता आयोजित की थी। उसमें भी उन्होंने अपनी सरकार के संकल्प को दोहराया था कि ये सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के अपने विचार पर अडिग है, ऐसा वो करके रहेगी।
केंद्र सरकार इस वक्त जो प्रस्ताव लेकर आई है उस पर पिछले 25 सालों से विचार विमर्श चल रहा है। इसकी गुण दोष के आधार पर मीमांसा होती रहती है। इसकी खामियां और खूबियों को लेकर कई तरह के विचार सामने आते हैं। यद्यपि एक ऐतिहासिक तथ्य ये भी है कि देश की आज़ादी के बाद 1951 से 1967 तक देश में आम चुनाव यानी लोकसभा के चुनाव और उस वक्त जितनी विधानसभाएं थीं, जितने राज्य थे, उनके चुनाव एक साथ होते रहे थे। यानी 1951 से 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन क्रियान्वित होता रहा। लेकिन उसके बाद अलग अलग समय पर विधानसभाएं भंग होती रहीं, अलग अलग समय पर लोकसभाएं भंग होती रहीं। कभी मध्यावधि चुनाव हुए, कभी समय से पहले अन्य कारणों से चुनाव कराने पड़े। सरकारों ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, इसलिए ये जो क्रम बना हुआ था दोनों चुनावों को एक साथ कराने का, वो भंग हो गया। और 1967 के बाद से आज तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ नहीं हुए हैं। सरकार का तर्क ये है, भारतीय जनता पार्टी का तर्क ये है कि एक साथ चुनाव कराने से कई हजार करोड़ के धन की बचत हो सकती है, समय की बचत होगी, लोगों की मशीनरी की मेहनत की बचत होगी। एक बार में चुनाव होने से बाकी का जो सरकारी कामकाज है वो प्रभावित नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी दल, विपक्ष के नेता इस वक्त नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार की मंशा पर शंका जाहिर करते रहे हैं। विपक्ष के लोगों का मानना यह है कि मोदी सरकार इस तरह का चुनाव करा के एक चेहरे पर, यानी इस वक्त का जो सबसे लोकप्रिय चेहरा माना जाता है उनकी नज़र में, वो है नरेंद्र मोदी, विधानसभाओं के और लोकसभा के चुनाव एक साथ करा के वे एक चेहरे को सामने रखकर मोदी के ब्रांड पर चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं। इस मंशा को लेकर कांग्रेस के नेताओं की आपत्तियां हैं और आज जब कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इससे अपनी असहमति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा ये प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता। आइए सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं। प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब बात है, कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना यह है कि मोदी और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, वे सिर्फ शगुफा छोड़ने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि उनके पास देश के लोगों के सवालों के जवाब नहीं है। इस बीच में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भी मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जो पार्टी, जो सरकार 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ नहीं करा पाती, वो इतने सारे राज्यों के और लोकसभा के चुनाव को एक साथ कराने का दम भर रही है। आइए सुनते हैं सुरेंद्र राजपूत क्या कह रहे हैं। जब सरकार के पास कोई शगुफा नहीं होता तो एक अलग किस्म का शगुफा छेड़ देती है। आज वन नेशन वन इलेक्शन का शगुफा लेकर के आई है। जो सरकार 4 विधानसभा के चुनाव एक साथ नहीं करा सकती है, वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है। बिल आने दीजिए, हम सकारात्मक चर्चा करेंगे। हम सरकार से पूछेंगे कि ग्राम प्रधान के इलेक्शन से लेकर के और प्रधानमंत्री तक के इलेक्शन क्या एक साथ आप करा सकते हैं? नगर निगम के साथ चुनाव आप, लोकल बॉडीज के चुनाव आप, विधानसभा के, लोकसभा के एक साथ कराइए। सकारात्मक रूप से हम बात करेंगे। और क्या श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस्तीफा देगी और इस्तीफा दे करके पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी की सारी राज्य सरकारें इस्तीफा देंगी तो एक साथ चुनाव हो जाए? सरकार को आना चाहिए, इन सारे मसौदों पर बात करनी चाहिए और सकारात्मक रुख विपक्ष का है, लेकिन मसौदा तो। सुरेंद्र राजपूत के इस आरोप में दम भी है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनावों की घोषणा हुई थी, दोनों विधानसभाओं के चुनाव घोषित हुए थे, तब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी। तब प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पूछा गया था। केंद्रीय चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने उस सवाल के जवाब में तमाम तरह के हीला हवाले दिए थे। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में मौसम अलग है, जम्मू कश्मीर में मौसम अलग है,
हरियाणा में मौसम अलग है, त्योहारों का मौसम है, किसी राज्य में कोई त्यौहार होता है, किसी राज्य में दूसरे त्योहारों का उत्सव का माहौल होता है, इसलिए चुनाव एक साथ नहीं कराए जा रहे। जबकि इससे पहले के 2 चुनाव महाराष्ट्र और हरियाणा में एक साथ हुए थे। पिछले 2 विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र हरियाणा में एक साथ कराने वाला चुनाव आयोग इस बार मौसम का बहाना बना रहा है, त्योहारों का बहाना बना रहा है और एक साथ चुनाव नहीं करा पा रहा। झारखंड की विधानसभा का कार्यकाल भी जनवरी 2025 में ख़त्म होने वाला है। कायदे से इन 4 राज्यों में एक साथ चुनाव हो सकते थे, लेकिन तब भी निर्वाचन आयोग ने सिर्फ जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव एक साथ कराने का कार्यक्रम घोषित कर दिया। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये प्रस्ताव अब लोकसभा में आना है, लेकिन सबसे पहली और बड़ी बाधा इस प्रस्ताव को पारित करते समय मोदी सरकार को अपने घटक दलों के सहयोग और समर्थन की आएगी। जब इस प्रस्ताव को सदन में रखा जाएगा तो विपक्ष के लोग, विपक्ष के नेता, विपक्ष के सांसद, विपक्षी दल इसका विरोध तो करेंगे ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा चिंता इस बात की होगी कि एनडीए सरकार जिन 2 खंभों पर टिकी है, जिन 2 बड़े घटक दलों की दम पर यह सरकार बनी है, उनका समर्थन मोदी जी को मिलता है या नहीं मिलता। वे 2 दल हैं, तेलुगु देशम और जनता दल यूनाइटेड, यानी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। सबसे पहली आपत्ति चंद्रबाबू नायडू को होगी, क्योंकि उनके अपने राज्य में विधानसभा चुनाव को अभी जुमा कुछ महीने ही हुए हैं। बिहार की विधानसभा का भी अभी कार्यकाल बाकी है। वैचारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से भी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस प्रस्ताव के समर्थन में होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के ब्रांड पर, नरेंद्र मोदी के नाम पर लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ लड़कर न केवल केंद्र में बल्कि अन्य तमाम राज्यों में भी अपनी पार्टी की सरकार बनाने की मंशा रखती है। इसलिए अभी देखना होगा कि इस प्रस्ताव को जब लोकसभा में लाया जाएगा तब इस पर बहस के दौरान किस पार्टी का क्या स्टैंड रहता है। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि जो मोदी सरकार, जो केंद्रीय चुनाव आयोग एक साथ 4 राज्यों में चुनाव नहीं करा पाता, वो जब 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करता है, वो जब इसका प्रस्ताव लेकर आ रहा है, एक देश एक चुनाव, तो उसकी मंशा पर सवाल तो उठेंगे ही। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।